मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हर एक अणुव्रत को लेकर के उपदेश प्रसाद नाम का ग्रंथ है, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियां, एक नहीं अनेकों, एक एक व्रत को लेकर के अनेकों अनेकों कहानियां मिलती हैं। और आपको एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, देखिएगा, जब भी चौमासा बैठता है, मेहुल तुम तो धार्मिक आदमी हो और लगभग चातुर्मासिक व्याख्यान सुनते हो, उसमें वासुदेव श्री कृष्ण जी ने चातुर्मास काल में द्वारिका नगरी के बाहर नहीं जाना। कुमारपाल महाराजा ने, ये क्या था, ये दिशा परिमाण ही था कि मैं पाटन के बाहर नहीं जाऊंगा। और मैं तो तुमको यहां तक कहना चाहता हूं, तुम लोग तो इस ढंग से भी ले सकते हो कि देखिए, देशावकाशिक व्रत में आप ले सकते हो कि मैंने चातुर्मास काल में पूना के बाहर नहीं जाना है क्योंकि बहुत ज्यादा आरंभ समारंभ होता है, मुझे नहीं जाना है। अरे इतना ही क्यों, तुम लोग यह भी सोच सकते हो कि मैं, आज अष्टमी है, आज मुझे धंधा पानी करना नहीं, आज रविवार है, छूट है, छुट्टी का दिन है, मैं बस घर से पोषदशाला या मंदिर जी या अमुक साधु जी महाराज साहब जी के पास तक जाने की जमीन की ही मैंने छूट रखी है, बाकी नहीं। दिशा परिमाण व्रत में आप लोग यह भी सोच सकते हैं कि अमुक दिनों तक मैं इतने किलोमीटर तक की छूट रखता हूं। तो यानी कि उस दिशा से बाहर जितना भी आप लोगों का जो पाप कर्मों का बंधन है अविरति के कारण से, वो आपका टूट जाता है। आगार में आप लोग बिल्कुल छूट रख सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना कि इस व्रत को लेने के पहले बहुत कुछ विचारना, क्योंकि ये एक बार लिया जाएगा। आप लोग अब मान लो मेरा विदेश से भी व्यापार धंधा करना है, मगर मुझे विदेश नहीं जाना है, मगर मैं टेलीफोन की छूट रख सकता हूं, मैं चिट्ठी पत्री की छूट रख सकता हूं। वो आगार में आएगी, जैना में आएगा। तुम 50 किलोमीटर तक चाहे दिन में 100 बार जाओ, मगर 50 से ज्यादा मत जाइए, क्योंकि 50 की छूट आपने रखी हुई है। तो एक बार की छूट नहीं है, आप 100 बार जा सकते हैं, वो आपकी छूट हमेशा के लिए है। और कहिए, अब देखिए एक छोटी सी बात जो हर एक नियम के साथ में जुड़ी रहती है, परंतु इस अनुव्रत को, इस गुणव्रत के साथ में उसको अतिचार के रूप में गिना है, परंतु उसका संबंध हर एक अनुव्रत के साथ में ही समझना। और उसका नाम है, ये क्षेत्र वृद्धि के बाद में स्मृत्यंतर्धान। क्षेत्र वृद्धि, भिन्न भिन्न दिशाओं का भिन्न भिन्न प्रमाण स्वीकार करने के बाद कम प्रमाण वाली दिशा में कोई प्रसंग आ पड़ने पर दूसरी दिशा के स्वीकृत प्रमाण में से अमुक भाग घटाकर इष्ट दिशा के प्रमाण में वृद्धि करना। इस प्रकार से दोनों दिशाओं के परिमाण का योग तो वही रहता है, इसलिए व्रत का पालन तो हो ही जाता है। इस प्रकार व्रत की अपेक्षा होने से यह अतिचार है। अब स्मृति अंतर्धान, अब देखिएगा, ये आप छोड़ दीजिएगा, ये आप कागज छोड़ दीजिएगा। हर एक अनुव्रत के लिए यह समझ करके चलना, आप स्वीकृत प्रतिज्ञा, स्वीकृत संकल्प का पालन किस आधार पर करेंगे? याददाश्त के आधार पर ना। तो स्मृति, याददाश्त का नाम है स्मृति, बस उससे संबंधित यह है, आप समझ लीजिएगा। मैं आपको बताता हूं, प्रत्येक नियम के पालन का मुख्य कारण स्मृति है। प्रत्येक नियम के पालन का मुख्य कारण स्मृति है। यह जानकर भी प्रमाद या मोह के कारण नियम के स्वरूप या उसकी मर्यादा को भूल जाना। जैसे किसी ने पूर्व दिशा में 100 योजन की मर्यादा कर रखी है, परंतु पूर्व दिशा में चलते समय उसे मर्यादा याद न रही और वह सोचने लगा कि मैंने पूर्व दिशा में 50 योजन की मर्यादा की है या 100 योजन की। इस प्रकार स्मृति न रहने से संदेह पड़ने पर 50 योजन से आगे अधिक यदि आप जाते हैं तो वह अतिचार है। तो आप लोगों के लिए यह एक बहुत जरूरी हो चुका कि आप लोग कृपया जो कोई भी व्रत लो, उसकी जो कोई भी मर्यादा बांधो, उन कागजों को बार बार पढ़ते रहो। अने 100 किलोमीटर ની तय मर्यादा बांधी कि मारे पूर्व दिशाમાં 100 કિલોમીટર તે કાગળ જોયું નહીં અને જતા જતા તારા મનમાં સંશય જાગ્યો, મેં 50 કિલોમીટર રાખી છે કે 100 કિલોમીટર? મેં આ દિશાની મર્યાદા 50 કિલોમીટર કે 100 કિલોમીટર? संदेह થઈ ગયું, रखी है 100 किलोमीटर। शंका आ जाने के बाद यदि तुम 50 से ऊपर जाते हो तो अतिचार है, मैं ये कह रहा हूं। और वह अतिचार स्मृत्यंतर्धान कहलाएगा।
स्मृति भ्रंश नहीं होना चाहिए, प्रमाद नहीं चलेगा। तो इस तरीके से ये अपने दिशा परिमाण व्रत के 5 अतिचार हैं। किसी को कुछ पूछना है दिशा परिमाण व्रत के विषय में, किसी को कुछ भी पूछना हो पूछ सकता है। संदेह होने पर आपने जो मर्यादा रखी थी आपको याद नहीं है, और आपको संदेह हो गया कि मैंने 50 रखी थी कि 100 रखी थी, आपकी चित्त की स्थिति, याददाश्त की स्थिति डावाडोल है, तो उसमें कम मर्यादा कौन सी है? 50 है। 50 के ऊपर यदि आप जाते हैं तो वो अतिचार है। मैं ये कहना चाहता हूं, संकल्प पत्र में समझाने जा रहा हूं, मैं पर्यूषण, होली आदि पर्वों में सर्वथा बाहर देशों में न जाऊंगा, न जाऊंगी, और न किसी को भेजूंगा, न किसी को भेजूंगी। मैं नौका, समुद्री जहाज में यात्रा नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, और न किसी को करवाऊंगा, करवाऊंगी। मुझे व्यापार आदि के अलावा अमुक देश में जाने की छूट के सिवाय अन्य सभी देशों में नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी। मुझे व्यापार आदि के सिवाय, व्यापार के लिए तो किसी भी देश प्रदेश में आप जाने की छूट रख ली, मगर सैर सपाटे के लिए, घूमने के लिए आप नहीं जाएंगे। मुझे व्यापार आदि के अलावा अमुक देश में जाने की छूट के सिवाय अन्य सभी देशों में नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी, और न किसी को भेजूंगा, न किसी को भेजूंगी। मैं भारत को छोड़कर विदेशों में नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी, और न किसी को भेजूंगा, नहीं भेजूंगी। मैं भारत में इन स्थानों में जाऊंगा, जाऊंगी का नियम है। मैं 1 वर्ष में इतने किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, और न किसी को करवाऊंगा, न करवाऊंगी। मैं हवाई जहाज से यात्रा नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, और न किसी को करवाऊंगा, न करवाऊंगी। ऐसे ही आप जहाज, जलयान का भी ले सकते हैं, गाड़ियों का भी ले सकते हैं। मैं तीर्थ यात्रा, संत दर्शन एवं बीमारी के सिवाय इतने किलोमीटर से ज़्यादा व्यापार या शौक, घूमने के निमित्त से जाने का त्याग करता हूँ, करती हूँ। मैं ऊंची दिशा, आकाश मार्ग से जाना पड़े तो किलोमीटर कितना, वो आप रख सकते हैं, ऊर्ध्व दिशा। मैं नीची दिशा, खान, तहखाने, कुआं, बावड़ी, समुद्र आदि में उतरना पड़े तो किलोमीटर की छूट रखती हूँ। बस इसमें ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिशा का परिमाण ही है आपका। तो ये दिशाएं 10 हैं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, अग्निकोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण, ऊर्ध्व, अधः, सूर्योदय की तरफ मुंह करके, ये जो हमने आपको बताई दिया है, ऊर्ध्व दिशा परिमाणातिक्रम, और ये हमने आपको बता दिए हैं। और इसके सिवाय ये जो धर्म है ना, ये निर्वाण का साधन है। आपको मैं कहना चाहता हूं, एक स्थूई है, आप लोग सभी जन बोलते हो, निवाण मग्गे वरजान कपम पणासियासे सकुवाइदपम मयम जिनाणम शरणम बुहाणम नमामि नित्यम तिजगपहानम। निवाण मग्गे वरजान कप्पम, परमात्मा ने यह जो ज्ञान दिया है ना, ये कैसा है? निवाण मग्गे वरजान कप्पम, निर्वाण के मार्ग पर जाने वालों के लिए श्रेष्ठ वाहन यदि कोई है तो वह परमात्मा के द्वारा स्वयं के श्रीमुख से दिया गया ज्ञान है। पणासियाशेष कुवाइदप्पम, अशेष कुवाइदप्पम पणासिया। दुनिया में जितने भी कुवादी हैं उनके दर्प का नाश करने वाला यदि कोई है तो वो जिनागम है। मयम जिनानम, वो क्या चीज है? जिनानम मतम, जिनेन्द्र परमात्मा का मत है, विचार है। शरणम बुहानम, बुद्धिमान जीवों के लिए शरण स्वरूप है। नमामि नित्यम तिजगपहानम, तीनों जगत में यदि कोई प्रधान तत्व है तो वह मयम जिनानम, जिनेन्द्र परमात्मा का दर्शन है, आर्हत दर्शन है। उसको मैं नमस्कार करता हूं, उसकी मैं शरणागति स्वीकारता हूं। इस ढंग से परमात्मा जिन शासन, जिन आगम और जिनेन्द्र, इन तीनों के प्रति समर्पित होकर के जीना, जिसके कारण से अपन लोग आत्मा के स्तर पर आगे बढ़ सकते हैं, विकास साध सकते हैं। इतना ही भैया आज के दिन में कहना चाहता हूँ।